नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, सभी लोग 2025 के बारे में बोल रहे हैं कि कैसा होगा, और मैं तो इनफैक्ट लेट ही हो गई क्योंकि 2025 का काफी समय निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, पूरा साल पड़ा हुआ है और ये पहला महीना है, तो मैं आप लोगों को राशि वाइज ज़ोडिएक साइन जो है, आपकी जो राशि है उसके हिसाब से आपको बताऊंगी और सीरियल में ही बताऊंगी, आगे पीछे नहीं करूंगी। और इसी में ही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिनका जो नंबर है उसको भी इसमें मिक्स करते हुए चीजों को आगे रखूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि के बारे में, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, जिसका नंबर है 9। तो आपको समझ आई, मेष राशि एरीज, और इसको रूल करता है नंबर 9, और इसका स्वामी है मंगल, और मंगल का देवता है हनुमान जी। देखिए कितनी सुंदर बात है, ये साल हनुमान जी का है, मतलब मंगल का है। तो हम लोग बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि का ये साल बहुत शानदार जाने वाला है। अब देखिए, शानदार का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, आप बैठे ही रहें, आपकी सब चीजें अपने आप होती रहें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और देखिए, टाइम शने शने स्लोली स्लोली ग्रेजुअली निकलता रहता है, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि आपको दिमाग नहीं चलाना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े और आपको सब चीजें मिल जाए क्योंकि आपका साल शानदार है, तो वो बिल्कुल गलत है। और जो भी कहे वो गलत। जिंदगी जब तक चलती है टिल एंड ऑफ द लाइफ आपको संघर्ष और मेहनत करनी ही पड़ती है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। लेकिन शानदार का मतलब ये होता है कि जब आपके ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो ग्रह हैं, जब वो आपको थोड़ा फेवरेबल देते हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ पॉजिटिव होती है, तो आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जब ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है तो आप सक्सेस होते हैं। तो ये मेरे शानदार का मतलब कतई मत लगा लीजिएगा दिमाग में कि ये शानदार है तो जी मुझे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी ही करनी है। ये साल मंगल का है, हर राशि को मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस आएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो मंगल करवा के रहता है, मतलब हनुमान जी करवा के रहते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। जिनकी राशि मेष है और जिनका नंबर 9 जिनको रूल करता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जो लंबी बीमारियां सी चली आ रही थी, काफी दिन से दिक्कत हो रही थी, उसमें राहत मिलेगी। छोटा मोटा मार्च तक सर्दी जब तक है, छोटी मोटी शॉर्ट बीमारियां होती रहेंगी, जैसे खांसी जुकाम आ जाना, हल्का फुल्का कुछ वायरल फीवर हो जाना, वो तो आएगा और जाएगा। लेकिन जो आपकी लंबी दूर से बीमारियां चली आ रही थी, उनमें राहत मिलेगी। शुगर है जिनको, बीपी है, डायबिटीज, ये सारी चीजें जो छोटी मोटी हैं, उसमें उनको राहत मिलेगी। और दोस्तों, इस साल आपको ध्यान रखना है कि आपका खान पान कैसा है। आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना है। घर का ही खाना खाएं, मसालेदार खाना नहीं खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, फास्ट फूड नहीं खाएं। और बहुत बड़ी चीज मेष राशि वाले लोगों के लिए और 9 नंबर लोगों के लिए, देखिए आपका जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल बहुत एग्रेसिव है, तो आपके लिए सबसे अच्छा अपने स्वास्थ्य को रखने का जो तरीका ना, वो है फिटनेस। जो मैंने कई बार कई तरह के वीडियो में बोला है, फिटनेस और अपने मन को शांत रखने के लिए आपने इस साल जरूर कोई योग से, मतलब योगा, मेडिटेशन, कुछ हीलिंग, कुछ एनर्जी हीलिंग जैसी चीज को जरूर पकड़े। मतलब जिम विम और रनिंग और वॉकिंग के साथ साथ आपने ये जो पीसफुल मेडिटेशन है ना, उसको जरूर पकड़ना। उससे आप बैलेंस होंगे, आप में पेशेंस आएगा। तो ये तो रहा आपका स्वास्थ्य का। अब हम लोग बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपके प्रोफेशन की। प्रोफेशन और फाइनेंस में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 29 मार्च को शनि की 7.5 और ढैया कई राशियों में से उतर रहा है और कई राशियों में जा रहा है। तो आप उनमें से एक हैं। आपकी 29 मार्च के बाद 7.5 की दशा शुरू हो रही है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शनि देव कोई हवा नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम आती है। ये मिथ है हम सबके बीच में कि शनि भगवान आएंगे तो चैलेंजेस हो जाएंगे, नौकरियां छूट जाएंगी और जी खाने के लाले पड़ जाएंगे, रिलेशन खराब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है।
इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी। पहला तो कारण है कि कुछ नहीं होगा, उसका रीजन है हनुमान जी के ना बहुत एहसान है शनि भगवान के ऊपर। जब लंका में रावण ने कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने ही उनको छुड़ाया था वहां से, और फिर उनको बैठने की जगह नहीं मिली तो अपने कंधे पे बिठाया था। तो वैसे ही शनि भगवान हनुमान जी को नमस्ते करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, साढ़े साती में कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ चैलेंजेस आते। एक्चुअली मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये लर्निंग पीरियड है। आप इस साढ़े साती में या ढैया में वो सब कुछ लर्न करते हैं, वो सब कुछ चैलेंजेस को पार करते हैं जो आपने सोचे नहीं थे। तभी कहते हैं कि साढ़े साती का जब लास्ट ढैया होता है तो आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत लाभ देके जाता है, क्योंकि इन 5 सालों में आपको खूब चैलेंजेस मेहनत करवा के आपके दिमाग को, और देखिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन वो फिर भी आपको सोचना ही पड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको राह निकलेगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, पता पड़ेगा अच्छा ये काम ऐसे भी होता है। ये देता है शनि, कुछ नहीं देता। वो लोग गलत बोलते हैं जो लोग ये कहते हैं कि जी आपको ये हो रहा है, आपका घर परिवार बिक गया, ये हो गया, नुकसान हो गया। कुछ नहीं, वो नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर सिर्फ शनि के कारण नहीं होता, शनि की साढ़े साती से पहले और ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है उसको भी देखना जरूरी है। सीधे उस पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी चीज थोपने की जरूरत नहीं कि साढ़े साती चल रही है इसलिए जी हमारी नौकरी छूट गई। नहीं, इस साढ़े साती के साथ साथ आपको और प्लेसमेंट भी देखनी होती है कि क्या वो फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शनि कर्म है तो शनि आलस है, शनि सेवा है तो शनि फिर क्या बोलते हैं, दुष्टता भी है, कुछ नहीं देता है। शनि इज मनी, शनि आपको गरीब भी बनाना है तो अमीर भी बनाता है, लेकिन शनि सिर्फ ये कहता है, वो कुछ भी नहीं मानता। शनि कहता है बी हार्ड वर्किंग एंड बी वेरी डिसिप्लिन। अगर आपने इन 2 चीजों का ध्यान रखा तो साढ़े साती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही शनि आपको आइडिया भी देगा। अगर ये शनि प्रॉब्लम देगा तो यही आइडिया देगा। इसलिए अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आपके साढ़े साती शुरू होगी तो आपका कुछ गलत होगा। आप देखिए आपकी साढ़े साती में आप कितना ग्रो करेंगे। अब आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट की बात सुनिए। मार्च में जब आपकी 29 मार्च के बाद आपकी जब साढ़े साती आएगी आपकी राशि में, मतलब एरीज में या नंबर 9 में, तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे इतना अच्छा काम करेंगे ना कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये साढ़े साती है, ये खराबी है या उपलब्धि है, अचीवमेंट है। आप चाहे जॉब करते हो चाहे अपना बिजनेस करते हो, आप उसमें इतना आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियली, सोशली, हर तरीके से आप ग्रो करेंगे। लेकिन इस ग्रो में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे, तरह तरह के रोड़े आएंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, हर जगह एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस से काम लिया ना और अपनी स्ट्रैटेजी को आप लगातार उस पर वर्क करते रहे, अच्छी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के की, तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। जिंदगी आपको कदम कदम पे चैलेंजेस देगी, कदम कदम पे एग्जाम लेगी आपका। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि वो आप सारे एग्जाम, सारे चैलेंजेस पार कर देंगे। चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनको पार करके अपने आप को बेस्ट से बेस्ट प्रूव करेंगे। आप अपने सारे एफर्ट्स लगा देंगे अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए। तो कैसा रहा ये साढ़े साती का शुरुआत। अब हम लोग बात करते हैं लव एंड रिलेशन की। देखिए, जिनकी राशि एरीज है, मतलब मेष है, और जिसको नंबर 9 रूल करता है, जिन लोगों को, उनकी लव लाइफ इस साल अच्छी रहने, यूं कहिए कि मैं दूसरे शब्दों में ये कहने चाहती हूं कि आपकी शुरुआत में एक्चुअली मंगल नीच का है, तो आपको ना बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, बहुत इल्यूजन में फंस जाएंगे आपकी में, मतलब लड़के को लड़की का, लड़की को लड़के का, दोनों ही बड़े सारे प्रपोजल आएंगे। आप सोचोगे मैं किसके साथ रिलेशन रखूं, किसके साथ नहीं रखूं, बड़ा प्राउड सा फील करेंगे आप उस टाइम। अरे यार ये भी लड़की कह रही है, तो लड़की सोचेगी यार ये भी लड़का मेरे पीछे आ रहा है, ये भी लड़का मेरे पीछे, मैं करूं तो करूं क्या, ऐसी वाली हालात आ जाएंगे। लेकिन बी केयरफुल, कि मंगल इस समय नीच का चल रहा है शुरुआती दौर में, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं गलत संबंध बनवा सकता है। और आप एग्रेसिव हैं, मंगल है, तो आप एग्रेसिव हो,
क्या बोलते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए एग्रेसिव होके प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट करने से पहले कई बार सोचें। यही बात शादी की कर रही हूँ कि अगर आप लोग शादी करने जा रहे हैं या आपका शादी का बन रहा है, ये सारी चीजें आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली देख के ही पता लगता है, लेकिन आपको इस साल जो लोगों ने शादी नहीं की है उसके प्रपोजल आएंगे शादी के लिए। जिन लोगों के अफेयर्स थे या ब्रेकअप हो गया या आगे वो कुछ जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनको भी प्रपोजल बहुत आएंगे। लेकिन आपको इन सारे रिलेशन में बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधानी से अपने रिलेशन, अपने पार्टनर को चुनना है। नहीं तो अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, अगर आप इम्पेशेंस हुए तो गलत रिलेशन में फंस जाएंगे और आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है, कोई उल्टा सीधा ब्लेम भी लग सकता है। इसलिए सोच समझ के रिलेशन बनाएं। अच्छा तो है भाई, इतने सारे लोग प्रपोज करेंगे आपको, तो अच्छा तो है ही आपका लव लाइफ आपकी। इसी के अंदर मैं आपकी दोस्ती वाली भी बात जोड़ती हूँ। इस बार आपका फ्रेंड्स का सोशल सर्कल भी बहुत बढ़ेगा। जहां 4 दोस्त थे वहां आप 8 या 10 या 12 हो जाएंगे। खूब घूमिए, मस्ती करिए, सब कुछ करिए। लेकिन जब बिजनेस की बात है या पैसे के लेन देन की बात है तो संभल के, आपको संभल के लेना देना है। हो सकता है कि आप दोस्ती में जो पैसा दें या दोस्ती में किसी को पार्टनर बना लें इमोशनल होके, और वो आगे चल के जिसने पैसा लिया है वो आपको पैसा वापस ना दे, और जो पार्टनर आप बनाए या इन्वेस्टमेंट करें वो चीट कर जाए। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जोड़ देती हूं, इस साल आपको वर्गो यानी कन्या, जेमिनी यानी मिथुन से डिस्टेंस बना के रखना, दूरी बना के रखना। आपकी उनकी एनर्जी इस साल नहीं मिलेगी, चाहे तो आजमा लीजिएगा। तो मैं आपको वो सजेशन दूंगी जो सिंपल हो और आपको क्लिक करे और आपको उससे फायदा हो। अब हम थोड़ी सी ट्रैवलिंग की बात कर लेते हैं। इस साल आप खूब ट्रैवलिंग करेंगे, आपकी बिजनेस ट्रैवलिंग होगी, और जितनी आप बिजनेस ट्रैवलिंग करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, फाइनेंशियली भी, ग्रोथ वाइज भी, सब तरीके से। साथ में आप परिवार के साथ भी करेंगे। बच्चे जो नए जॉब में हैं या जॉब कर रहे हैं या आईटी इंडस्ट्रीज है या टेक्निकल हैं या मैकेनिकल हैं, उनकी जितनी यात्रा, वो आप लोग किसी भी ट्रैवल, ऑफिशियल ट्रैवलिंग या बिजनेस ट्रैवलिंग से ना मत कहिएगा, हाँ ही करिए, क्योंकि आप वहां से जीत के ही आने वाले हैं। आप विनर होंगे। आपकी बिजनेस या आपका जॉब में आपको ट्रैवलिंग करने से ग्रोथ मिलेगी और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। परिवार की भी यात्राएं होंगी, परिवार के साथ, फैमिली के साथ भी जाएंगे, कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं भी होंगी, वो भी आप करेंगे। तो ट्रैवलिंग आपकी इस साल बहुत अच्छी है। सारी ट्रैवलिंग करिए, एंजॉय करिए, लेकिन इस पूरे साल में आपको पेशेंस इज द की, और अपना जो खान पान है वो भी की है। अगर आपने इन दोनों को संभाल के रखा तो कोई 7.5 की शनि और कोई भी ग्रह आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेहनत नहीं की, ये साल श्रम का है, हार्ड वर्किंग का है। अगर आपने जरा सी भी मेहनत में चूक करी, आलस दिखाया, क्रोध दिखाया, गुस्सा दिखाया, रिलेशन में आपने कटु वचन बोले, मतलब हार्ड टंग, ये सब यूज करी, तो फिर आप सोच लीजिए, आप फिर लूजर होंगे, विनर नहीं होंगे। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई है उस पे आपने कंट्रोल रखना है। दूसरा, आपका इस साल थोड़ा सा अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो आप अपना एक बजट बना लीजिए और उसके बाहर मत निकलिए, तभी सेविंग हो सकती है। नहीं तो इधर से पैसा आएगा, उधर से खर्चा हो जाएगा। तो आपको इन बातों, ये टिप्स हैं जो मैं आपको एंड में दे रही हूं। एंड में आप अपनी कुंडली किसी को भी दिखाइए, उससे पूछिए कि आपकी मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है या और प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि हमें कुंडली में हमारे लिए सारे प्लैनेट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जरूर दिखाइए, आप देखिए, उस हिसाब से जेनरिक में आपको उपाय दे रही हूं। ओम श्री भूमाय नमः का 108 मन के होते हैं मोती, उनकी माला का जाप करिए। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू चढ़ाइए। ट्यूसडे के दिन कुत्ते को मीठी गुड़ की रोटी बना के खिलाइए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और घर लेके नहीं आएंगे, वहीं पे चढ़ा के उसको खत्म कर देंगे। और
4.25 रत्ती से लेके 6.25 रत्ती तक का मूंगा पहनेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिन कहे नहीं, ये मैं जर्नल बता रही हूं। ये आप किसी भी ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही इसको धारण करेंगे, तो आपका ये साल बैलेंस होके गुजरेगा। तो ये रही दोस्तों मेष राशि की बहुत सिंपल, सटीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप इसको अपनाएं। और अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। और जाते जाते पहली बार कह रही हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।